ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ सुबह थोड़ी टाइम मनन करने के लिए एक और अवसर हमारे जीवन में एक प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 15वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। 15वां अध्याय में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने कैसी अद्भुत रीति से उनको बचाया है। उसी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ने वाला लोगों को हम देख सकता है। परंतु हम 22 से लेकर 27 पद तक हम देख सकता है कि अलग अलग रीति से परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ सिखाना चाहता था। पहला हमने 3 बातों को देखा है। उनका जीवन के बारे में परमेश्वर क्या उनको सिखाना चाहता था। उसके बाद अभी हम देख रहा है उनके अपने आप के बारे में परमेश्वर ने भी 3 बात को सिखाना चाहता था। उसमें से 2 बात को हमने देखा है। पहले हमने देखा था कि दे वर लिविंग फॉर सेल्फ, अपना स्वार्थ के लिए जीने वाला लोग, प्रभु का महिमा के लिए नहीं, अपने बारे में हमेशा सोचता रहता था। हमारे जीवन में भी वही हम देख सकता है। दूसरा कल हमने देखा था कि दे वर वॉकिंग बाय साइट, वो अपना आंखों की दर्शन के हिसाब से वो परमेश्वर की ओर नहीं देखता है, अपना नज़रिया से लोग आगे बढ़ रहा है, आत्मा में नहीं। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि हमारा आंखों की दर्शन से नहीं परंतु आत्मा का दर्शन से हमको चलना है। परंतु इन लोगों के जीवन में वो हम देख नहीं सकता था। हमारे जीवन में भी वही हालत है। आज हम थोड़ा देखें, दे वेर नेवर सैटिस्फाइड, उनका जीवन में कभी भी एक संतृप्त अनुभव नहीं था। परमेश्वर ने बहुत बड़ा बड़ा काम उनके जीवन में किया है, वो भूलने का टाइम नहीं हुआ है। उसी के बीच में वो लोग और शिकायत कर रहा है, वो हम इसी अध्याय में हम देख सकता है। ये लोग 3 दिन पहले हम देखा है कि दुनिया में होने का सबसे बड़ा एक चमत्कार के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग में विभाजित करके उसी के बीच में से उनको रास्ता खोलकर उसने बचा लिया है, उस पार लेके गया है। वो सेम जगह उनका शत्रुओं को मार डालने के लिए, शत्रुओं को पराजित करने के लिए परमेश्वर ने यूज़ किया था। उसके बाद हम देख सकता है कि उनके जीवन में अच्छा काम हो रहा है। उसी टाइम वो लोग ने इतना मुंह खोलकर परमेश्वर को स्तुति और परमेश्वर को महिमा किया है, परमेश्वर के लिए इतना प्रशंसा का स्तुति का गाना गाते हुए वो आगे बढ़ रहा था। परंतु हम जानता है कि ये खड़ुआ का अनुभव, ये वो मारा का अनुभव में वो आया है, वो हर एक चीज़ों को उसने भूल गया है। उसने अभी क्या कर रहा है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में वो शिकायत कर रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से परमेश्वर ने काम नहीं कर रहा है ना। उनका टाइम में परमेश्वर ने काम नहीं कर रहा है। हम जानता है कि परमेश्वर का काम करने का तरीका, परमेश्वर का काम करने का समय सब अपने हिसाब से ही है, हमारा मनुष्यों के हिसाब से नहीं है। परंतु ये लोग सोचता है कि परमेश्वर का टाइम में नहीं, परमेश्वर के हिसाब से नहीं, मनुष्य के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से परमेश्वर काम करे, वो ही उनका जीवन में सोचता था। हम जानता है कि प्रिय भाइयों बहनों, हम पहाड़ के ऊपर हो उसी टाइम हम क्या करता है, परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता है। कोई कमी घटी नहीं है, सब चीज़ में हम ऊंची स्थिति में है।
पब्लिकली भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए कम नहीं है, हम पीछे नहीं हटता है। परंतु हमारे जीवन में छोटा सा एक परीक्षा आता है, छोटा सा एक परेशानी आता है, उसी टाइम हम क्या करता है, हम कराहना करता है, कराहता है, शिकायत करता है, हम रोता है परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में हम गुड़गुड़ाना लगता है। ये था उनका स्वभाव, हमारा भी स्वभाव उससे कोई कम नहीं है। परंतु हम देख सकता है कि परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का पद्धति हमारे जीवन में सब परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ये चाहता है कि कहीं भी परिस्थिति में हम जाए, उसी में हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला लोग होना चाहिए, परमेश्वर को हम महिमा करने वाला लोग होना चाहिए, परमेश्वर को हम स्तुति गाने वाला लोग होना चाहिए। यदि हम पहाड़ के ऊपर है तो भी परमेश्वर का अनुग्रह को याद करते हुए हम उसको स्तुति करना है। यदि हम तराइयों के अनुभव से होत के जाता है, जब हम परमेश्वर का विश्वासी योग्यता को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हर एक परिस्थिति में हमको धन्यवाद करना है। कोई भी स्थिति हमारा सामने आए, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हम जानते हैं कि एफेसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 20वें पद में पौलुस ऐसे लिख रहा है, उसका 20वें पद में एफेसियों 5 का 20 में हम ऐसी पढ़ता है, और सदा सब बातों के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, सर्वदा और सब बातों के लिए। देख, ये हमारा जीवन में हमेशा होना चाहिए, सर्वदा हमेशा के लिए हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना है। उसके बाद हम फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 6वें पद में हम ऐसी पढ़ता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। हमेशा हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में जाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद हम जब पहला थिस्सलुनीयन 5 का उसका 18वें पद में हम देख सकता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। हर एक बात में हम धन्यवाद करने वाला लोग होना चाहिए। हम जानते हैं कि कुछ प्रभु के दास लोगों के बारे में, ईयोब के बारे में, ईयोब 1:21 में हम देख सकता है कि उनका जीवन में इतना नुकसान हो गया है, पूरा धन दौलत सब चले गया, बच्चे लोग चले गया। जब ईयोब क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने वापस लिया, उसके नाम की महिमा हो। ये होना चाहिए हमारा जीवन में। हम ईयोब के जीवन से 1% हमारे जीवन में तकलीफ आ जाता है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में गुड़गुड़ाना लगता है। परंतु ईयोब कितना अच्छा है। दाऊद का जीवन में हम देख सकता है कि इतना परेशानी आया था, इतना परेशानी आया था, परंतु वो वचन 34 का 1 में ऐसे लिखा है, क्या है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये होना चाहिए। उनके जीवन में भी बहुत सारा तकलीफ परेशानी से ओके चले गया था, परंतु वो बोल रहा है हमेशा हमेशा सदैव मैं यहोवा का धन्य कहा करूँगा। कितना एक बड़ा निर्णय है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी हमारे जीवन में तकलीफ परेशानी अच्छाई भलाई कुछ भी हो जाए, उसी में हम सैटिस्फाई होते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम